हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ममता। रिंकी ने बर्तन उठाया तो उसके दिल पर चोट सी लगी। सब्जी के बर्तन में बस 2-3 चम्मच बची थी और रोटी का डिब्बा खाली। उसने धीरे से पूछा, मम्मी जी, मेरी रोटी कहाँ है। सरिता जी तुरंत गुस्से से बोली, तेरी रोटी? अरे बहू, सबके बात खाती है तू। अगर बचा होता तो तुझे भी मिल जाता। घर चलाना इतना आसान नहीं है। ये कोई होटल नहीं है कि हर वक्त तेरा इंतजार हो। रिंकी चुपचाप खड़ी रह गई। उसकी आंखें भीग गईं पर होंठ बंद रहे। वह जानती थी कि सास से बहस करना आग में घी डालने जैसा होगा। वह अपने कमरे में चली गई। पेट में भूख की आग जल रही थी पर उसने पानी पीकर मन को समझा लिया। छत की ओर देखते हुए उसने मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या शादी इसी दिन को देखने के लिए हुई थी। रात को जब नींद नहीं आई तो रिंकी को अपना मायका याद आया। उसकी माँ हमेशा कहती, बिटिया, ससुराल में सबको साथ लेकर चलना। घर का सुख शांति बहू के हाथ में ही होती है। मगर माँ ने ये नहीं बताया था कि अगर सब साथ देना ही ना चाहें तो क्या करना चाहिए। मायके में कभी भूखी नहीं सोई थी, कभी ताने नहीं सुने थे। पिता जब थक कर घर आते तो माँ सबसे पहले उन्हें खाना परोसती, फिर सब मिलकर खाते। पर यहाँ हालात बिल्कुल उलट थे। अगली सुबह अमित ने देखा कि रिंकी की आंखें लाल थीं। उसने पूछा, क्या हुआ रिंकी, रात को ठीक से सोई नहीं। रिंकी झूठ बोल गई, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। असलियत वह कर भी नहीं सकती थी। कहती तो अमित परेशान होता और फिर सरिता जी को लगता कि बहू बेटी के कान भर रही है। अमित पहले ही नौकरी के दबाव में था। उसका वेतन ठीक ठाक था, लेकिन घर का खर्चा, माँ का इलाज और ईएमआई सब मिलाकर वह हमेशा चिंता में डूबा रहता। वह चाहता था कि पत्नी और माँ दोनों खुश रहें, मगर हकीकत में यह संतुलन असंभव सा लग रहा था। सरिता जी खुद भी जिंदगी से थकी हुई औरत थीं। पति का देहांत जल्दी हो गया था और उन्होंने अकेले ही अमित को बड़ा किया था। शादी के बाद उन्हें लगने लगा कि अब बेटा उनसे दूर हो जाएगा। इसी डर और असुरक्षा से वह रिंकी पर कठोर हो जाती थी। उन्हें लगता, अगर बहू को ज़्यादा महत्व दूंगी तो बेटा मुझे भूल जाएगा। पर वह समझ नहीं पाती थी कि कठोरता से रिश्ते और बिगड़ते हैं। उस दिन दोपहर में अमित ऑफिस चला गया था। घर पर सिर्फ रिंकी और सरिता जी थीं। सरिता जी ने कहा, बहू, आज जरा जल्दी जल्दी काम निपटा लेना, मुझे मंदिर जाना है। रिंकी ने रसोई संभाली, सब्जी काटी, दाल चढ़ाई और जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। जैसे ही सब तैयार हुआ, सरिता जी ने पहले खुद खाया, फिर थाली बच्चों के आगे बढ़ा दी। अमित की बहन के 2 बच्चे भी वहीं रहते थे। रिंकी सोच रही थी कि उसके लिए भी बचा होगा, लेकिन जब उसने बर्तन खोले तो वही हाल, सब्जी लगभग खत्म और रोटियां गायब। उसके मन में एक टीस उठी, क्या मेरी मेहनत सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या इस घर में मेरे हिस्से का भी कोई हक नहीं? वह चुपचाप आंगन में बैठ गई। आंसू गालों पर ढुलक आए। रिंकी के भीतर भूख से ज्यादा अपमान की आग जल रही थी, मगर वह हर बार चुप रह जाती। उसका मन कहता, अगर बोलूंगी तो घर में तूफान आ जाएगा, अमित और परेशान होगा। लेकिन यह चुप्पी भी धीरे धीरे उसके अंदर जहर घोल रही थी। रिंकी अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसकी आंखों की चमक खो गई थी। वह अक्सर खामोश रहती और मन ही मन रोती। अमित ने बदलाव महसूस किया। वह देखता कि रिंकी का चेहरा मुरझाया हुआ है, मगर वह कुछ पूछने पर टाल देती। एक रात उसने जिद की, रिंकी, मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। रिंकी रो पड़ी। उसने धीरे धीरे सब बता दिया। रोटियां ना मिलना, सब्जी का बचा खुचा हिस्सा और सास के ताने। अमित का दिल पिघल गया। उसने गुस्से में कहा, ये सब कब से हो रहा है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रिंकी बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत बोझ है। अमित सोच में पड़ गया। माँ से वह सीधा उलझ भी नहीं सकता था और पत्नी का दुख भी अनदेखा नहीं कर सकता था। उस रात सरिता जी ने देखा कि अमित देर तक रिंकी से बातें कर रहा है। उनके मन में ईर्ष्या की चिंगारी भड़क उठी। उन्हें लगा, बहू ने बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब बेटा माँ की परवाह नहीं करेगा। उनका यह डर ही उन्हें और कठोर बना रहा था। वे नहीं समझ पा रही थी कि बेटे का अपनी पत्नी से बात करना स्वाभाविक है। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर अमित ने माँ से साफ कहा, माँ, रिंकी भी इस घर की बहू ही नहीं, सदस्य भी है। उसे खाना, सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। अगर हर बार उसके साथ ऐसा होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। सरिता जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, अमित, तुझे तो अब बस बहू ही दिखती है, माँ की कोई इज्जत नहीं रह गई। अमित चुप रह गया। वह जानता था कि माँ से बहस बेकार है। अमित की बात सुनकर सरिता जी का मन और अधिक कठोर हो गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, बहू को और सीधा करना होगा, नहीं तो कल को ये पूरे घर पर हावी हो जाएगी। उस दिन से उन्होंने रिंकी से और भी ठंडे व्यवहार करना शुरू कर दिया। कभी कपड़े सुखाने की जगह छीन लेती, कभी जानबूझकर उसके हाथ की बनी सब्जी की बुराई करती। रिंकी का मन टूटा जा रहा था। वह हर रोज सोचती, कितना सहूं, क्या मेरी गलती सिर्फ यही है?
मैं इस घर में आई हूँ। एक दिन माँ का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, बिटिया तू ठीक है ना? आवाज़ बड़ी उदास लग रही है। रिंकी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कहने लगी, माँ मैं ठीक हूँ, बस थक जाती हूँ। माँ समझ गईं कि बेटी कुछ छुपा रही है, पर उन्होंने और पूछना उचित नहीं समझा। वे जानती थी कि बेटी अगर मायके की बातें बताएगी तो ससुराल में और ताने सुनने पड़ेंगे। अमित दिन प्रतिदिन और परेशान होता जा रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक और माँ का साया जिन्होंने उसे अकेले पाला पोसा था, और दूसरी ओर पत्नी जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। अगर माँ का पक्ष ले तो पत्नी टूट जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष ले तो माँ का दिल दुखेगा। यह द्वंद्व उसकी नींद और शांति दोनों छीन चुका था। धीरे धीरे पड़ोस में भी बातें फैलने लगी। मोहल्ले की औरतें आपस में कहती, सरिता जी बहू को बहुत दबा कर रखती हैं, बेचारी बहू को ठीक से खाने तक को नहीं मिलता। ये बातें जब सरिता जी के कानों में पहुंची तो वे और भड़क गईं। उन्हें लगा बहू उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। एक रात जब सब सो गए, रिंकी भूखी ही बिस्तर पर लेटी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। पेट खाली था, मगर घर की इज्जत के डर से वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने खिड़की से बाहर आसमान देखा और मन ही मन सोचा, क्या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ अपमान और भूख होगी? उसकी आंखें भीग गईं और दिल भारी हो गया। अगली सुबह अमित ने तय किया कि अब और सहन नहीं करेगा। उसने माँ से साफ कहा, माँ बहू को अपमानित करना बंद कीजिए। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, पर अगर आप रिंकी के साथ ऐसा करती रहीं तो मुझे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सरिता जी यह सुनकर हैरान रह गईं। उनके लिए यह पहला मौका था जब बेटा इस तरह डटकर उनके सामने खड़ा हुआ था। अमित की बात सुनकर सरिता जी तिलमिला गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, अमित तेरी औकात क्या है मुझे सिखाने की? मैंने तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, और आज तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है सिर्फ इस बहू के लिए। अमित चुप रहा। उसके मन में तूफान मचा था। वह जानता था कि माँ सच कह रही हैं। उन्होंने बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उसकी पत्नी को हर रोज अपमानित करें। रिंकी यह सब दूर से सुन रही थी। वह चाहती तो बाहर आकर पति का साथ दे सकती थी, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने सोचा, अगर मैं भी सामने गई तो मम्मी जी को लगेगा कि मैंने ही अमित को भड़काया है। वह चुपचाप रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू गिरकर आटे में मिल रहे थे। दिन बीतते गए, घर का माहौल और कड़वा हो गया। अमित अब माँ और पत्नी दोनों के बीच फंस गया था। रिंकी की चुप्पी और माँ की कठोरता दोनों ही उसे अंदर से तोड़ रहे थे। कई बार उसने सोचा कि शायद अलग घर ले लेना ही सही रहेगा, लेकिन माँ को अकेला छोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन मोहल्ले में सत्यनारायण की कथा रखी गई। घरों की औरतें वहां आईं। जब प्रसाद बटा तो हर किसी ने अपनी बहू के साथ बैठकर खाया, लेकिन रिंकी अकेली कोने में बैठी रही। सरिता जी ने उसे पास बुलाने तक की कोशिश नहीं की। मोहल्ले की भी एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बिटिया तू भी आ जा, अकेली क्यों बैठी है? रिंकी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल के अंदर आंसू उमड़ आए। उस रात अमित ने रिंकी से कहा, मैं सब देखता हूँ सुनता हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा कि करूँ क्या। अगर माँ का साथ छोड़ दूँ तो टूट जाएंगी, और अगर तुम्हें यूं ही सहन करने दूँ तो तुम टूट जाओगी। रिंकी ने धीमी आवाज में कहा, अमित मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, माँ को मनाने की कोशिश करो, लेकिन अगर मुझे सम्मान ना मिला तो यह जीवन बहुत भारी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अमित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट देख लिया और माँ से कहा, माँ हम सब साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह नहीं, आप हमारे साथ चलिए। वहाँ नया घर होगा, नई शुरुआत होगी, रिंकी भी खुले मन से जी पाएगी। सरिता जी का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि बहू ने सचमुच बेटा छीन लिया। उन्होंने साफ कह दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो तुम दोनों जाओ। अमित माँ की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके सामने दो तस्वीरें घूम रही थीं, एक और माँ जिनकी आंचल तले उसने बचपन बिताया, और दूसरी ओर रिंकी जो उसकी आने वाली जिंदगी की साथी थी। अलग होना आसान नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके थे कि एक ही छत के नीचे रहना सबको तोड़ रहा था। रिंकी ने पति को समझाया, अमित अगर माँ नहीं आना चाहती तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी इज्जत और सुकून चाहिए। तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में दृढ़ता थी। पड़ोस की औरतें अब खुलेआम बातें करने लगी थी, अरे सरिता जी की बहू तो बेचारी है, बेटा भी अब माँ से अलग रहने की सोच रहा है। ये बातें सरिता जी तक पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि बहू ने उनकी इज्जत समाज में मिट्टी में मिला दी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर सरिता जी ने कटाक्ष किया, बहू तुम्हें तो अलग घर चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठी हो, जा अपना नया घर सजाओ। उनकी बात सुनकर रिंकी का दिल दहल गया। उसने नीचे निगाहें झुका ली। अमित ने माँ की ओर देखा, पर कुछ कह नहीं पाया।
उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध था। कुछ दिनों बाद रिंकी की माँ मिलने आई। उन्होंने बेटी का चेहरा देखा तो समझ गईं कि वह अंदर से टूट चुकी है। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, सब सहना ही है क्या? इंसान की सहनशीलता की भी सीमा होती है। रिंकी रो पड़ी और माँ से लिपट गई। वह पहली बार खुलकर अपने दर्द का बोझ किसी के सामने उतार रही थी। उस रात अमित ने लंबी सोच विचार के बाद फैसला किया। उसने रिंकी से कहा, हम अलग रहेंगे। माँ अगर चाहें तो हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें यूँ रोज रोज टूटते नहीं देख सकता। रिंकी चौंक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अमित ने इतनी हिम्मत दिखा दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार यह आंसू राहत के थे। जब अमित और रिंकी ने नया घर ले लिया तो सरिता जी अकेली पड़ गईं। पहले मोहल्ले में वे खूब अकड़ कर चलती थीं, लेकिन अब लोग उनसे दूरी बनाने लगे। कभी कभी वे सोचती, क्या मैंने सच में गलती की? क्या बहू उतनी बुरी थी जितना मैं मानती रही? अकेलापन उन्हें धीरे धीरे अंदर से कचोटने लगा। 6 महीने बीत गए। अमित और रिंकी अपने नए घर में थोड़ा थोड़ा सुकून पाने लगे। रिंकी अब खुलकर हंसने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। लेकिन अमित अक्सर माँ की चिंता में डूब जाता। वह सोचता, क्या माँ ठीक होंगी? कहीं अकेलेपन में टूट न जाएं। एक दिन अचानक सरिता जी बीमार पड़ गईं। खबर सुनते ही अमित दौड़े चले आए। रिंकी ने बिना देर किए माँ की सेवा में खुद को झोंक दिया। वह उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती और देर रात तक उनकी देखभाल करती। सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया, ये बहू तो सच में दिल की साफ है। गलती मेरी ही थी जो मैंने इसे कभी अपनाया नहीं। उस रात जब सब सो गए, सरिता जी बिस्तर पर लेटी थीं। रिंकी ने उनके लिए हल्की खिचड़ी बनाई थी और समय पर दवा भी दी थी। सरिता जी की आंखों में नींद नहीं थी, मन में पछतावे की आंधी चल रही थी। उन्होंने सोचा, मैंने तो बहू को हमेशा दुश्मन समझा, इसे खाना तक ठीक से नहीं दिया, अपमान किया, फिर भी ये मुझे माँ मानकर सेवा कर रही है। क्या यही बहू का धर्म है? और मैंने ही उसे कभी माँ का प्यार नहीं दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जब रिंकी दवा देने आई तो सरिता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, बहू, मुझसे बहुत गलती हुई। तूने कभी जवाब नहीं दिया, बस सहती रही और मैं तुझे ताने देती रही। आज समझ रही हूँ, तू ही इस घर की असली ताकत है। रिंकी की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, माँ जी, रिश्तों में गलती सही चलता रहता है, बस अब हम सब मिलकर साथ रहें। अमी जब कमरे में आया तो उसने देखा माँ और पत्नी दोनों की आंखें भीगी हैं। उसका दिल भर आया। वह झुककर माँ के पास बैठा और बोला, माँ, यही तो चाहता था मैं, आप और रिंकी दोनों खुश रहें। आप दोनों मेरी दुनिया हैं। सरिता जी ने बेटे को गले लगा लिया, फिर रिंकी को भी अपने पास खींच लिया। वो क्षण पूरे घर के लिए नया सवेरा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।